एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एला नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। उसे जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। हमेशा कुछ जादुई खोजने की उम्मीद रहती थी। एक दिन जब वह एक प्राचीन ओक के पेड़ के पास घूम रही थी तो उसने जड़ों के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। सावधानी से खोदने पर उसे एक सुंदर सोने की अंगूठी मिली, जिसमें एक छोटा नीलम जड़ा था जो तारों की तरह चमक रहा था। जैसे ही एला ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, अचानक एक तेज हवा का झोंका उठा और वह खुद को एक अनोखी दुनिया में खड़ा पाया। हवा में तैरते द्वीप, चमकते फूल और रोशनी से बने जीव उसके चारों ओर थे। हवा में एक आवाज़ गूंजी, एला, तुम चुनी हुई हो। तुमने एटर्निस की अंगूठी को जागृत कर दिया है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक छोटा सा हरे रंग का चमचमाता अजगर उसके सामने उड़ता हुआ आया। मैं झेफिर हूँ, इस अंगूठी का संरक्षक। अंधेरी शक्तियाँ इसकी ताकत को पाना चाहती हैं और केवल तुम ही इसे बचा सकती हो, उसने कहा। दृढ़ संकल्प और उत्साह से भरकर एला जेफिर के साथ जादुई जंगलों, सोने की नदी और तारों की धूल से बने पुलों को पार करती हुई आगे बढ़ी। उसने बात करने वाली लोमड़ियों, शरारती हवा के आत्माओं और बुद्धिमान पुराने उल्लुओं से मुलाकात की, जिन्होंने उसकी यात्रा में मदद की। अंत में वे शैडोवेल पहुंचे, जहां एक जादूगर मालग्रिन इंतजार कर रहा था। मुझे अंगूठी दे दो बच्ची, और मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़ दूंगा, उसने फुसफुसाया। लेकिन एला जेफिर के साथ जानती थी कि वह अंधकार को यह शक्ति नहीं सौंप सकती। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंगूठी तेजी से चमकने लगी। प्रकाश की एक तेज किरण निकली, जिसने अंधकार को मिटा दिया और मालग्रिन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। संतुलन बहाल होने के साथ जादुई दुनिया ने उसे अलविदा कहा और एक उज्ज्वल रोशनी में एला फिर से ओक के पेड़ के नीचे खड़ी थी। अंगूठी, जो अब एक साधारण बैंड बन चुकी थी, अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई, यह जानते हुए कि जादू सच में मौजूद है और उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी।